जगत जननी माँ बगलामुखी माता के चरणों में नमन करते हुए मैं महंत यति राम सोपांगिरी शिष्य श्री पंचदशाम जूना अखाड़ा महामंडलेश्वर यति नरसिंह के महाराज जी, हमारे गुरु भाई यति परमात्मानंद गिरी जी 5 फरवरी को कोट द्वार में प्रशासन इनको रात में 10-12 बजे लगभग 10-12 प्रशासन के लोग उठा करके ले जाते हैं कि थाने में आपसे पूछताछ करनी है। और थाने में ले जाने के बाद में कोट द्वार में वहां इनके भगवे चोले को खींच करके फाड़ करके फेंक देते हैं और उसके बाद इनको 3rd डिग्री इनको मारते हैं, पीटते हैं। मेरा कोई भी सरकार से या प्रशासन से कोई विरोध नहीं है। हम शांतिपूर्ण तरीके से पद यात्रा आज हम प्रारंभ कर रहे हैं सरवाना घाट हरिद्वार से, और धामी जी तक पहुंच करके उनके सचिवालय हम उनको अपनी बात कहेंगे कि हमारे स्वामी जी के साथ ये जिन लोगों ने भगवे चोले का अपमान किया है, इतना इनको प्रताड़ित किया है, इनका अपराध तो कोई नहीं था, इनका इनकाउंटर कर देते, लेकिन भगवे चोले का जो अपमान किया है, खींच करके फाड़ करके फेंक दिया, नंगा कर दिया। तो हम आज धामी जी तक पदयात्रा कर रहे हैं, हम सभी यति शिष्य, और जा करके हम अपनी पीड़ा को उनके सामने कहेंगे। हम केवल अपने मुखिया से, अपने राज्य के मुखिया से अपनी बात, अपनी पीड़ा कहें। क्यों हिंदुत्ववादी सरकार बनाने के लिए हम सभी यति शिष्यों ने, हम सभी संतों ने, हमारे साथ में शर्मा जी हैं, हमारे साथ श्री महंत रसिंगानंद जी, हमारे जो है परमात्मा ने जिनके साथ अभद्रता हुई है, चोला खींचा है, ये बजरंग दल के जिला संयोजक रह चुके, भाजपा के कार्यकर्ता रह चुके, हमारे साथ योगी सरोजनाथ जी, ये योगी आदित्यनाथ जी के शिष्य हैं, और हमारे प्रदीप धीमान जी, हमारे पीछे अनुज जी, ये सभी कहीं ना कहीं जो है संघ के कार्यकर्ता रहे हैं। और हम अपनी बात धामी जी से कहेंगे। अब यति परमात्मानंद जी आपको सब विस्तार बताएंगे इनके साथ क्या। हाँ, वही कर रहा हूँ। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी का शिष्य मैं यति परमात्मानंद गिरी, और मैं कोट द्वार में रहता हूँ। मैं अपने शिष्य के यहाँ 5 तारीख की रात्रि 9 बजे के लगभग भोजन के लिए जा रहा था। वहाँ पर गलियों में छिपी हुई पुलिस ने आकर के मुझे अरेस्ट किया और पूछताछ के नाम पर मुझको थाने लेकर के जाते हैं। वहाँ एक एसओजी का रूम है, टार्चर रूम, वहाँ पर ले जा करके पहले मुझे बहुत गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। उनके व्यवहार से ऐसा लग रहा था कि जैसे यह उत्तराखंड की पुलिस नहीं, पाकिस्तान की आर्मी है, ऐसा उनका भव्य के प्रति व्यवहार था। उन्होंने मेरे साथ डंडों से और फट्टे से मारपीट की। जब मारपीट दिया उसके बाद मुझसे कहा कि माफी मांग करके एक वीडियो बनाओ। हमने मना किया तो पुनः मारा। उसके बाद कहा कि वीडियो बना दोगे तो हम छोड़ देंगे, और जबरदस्ती हमसे एक माफीनामे की वीडियो बनवाई। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने छोड़ा नहीं। पूरी रात हमारी उन्होंने मार पिटाई की, और उसके बाद हमारे भगवा वस्त्रों को खींच करके उतारा गया, मेरी धोती को खींच करके उतारा गया। अगर उस कमरे के, उस थाने के सीसीटीवी फुटेज कोई भी निकाल करके देखे तो मेरा एक एक शब्द उससे सत्य प्रमाणित हो जाएगा। उसके बाद मैंने बाद में कहा कि भाई अब तुमने मार पीट लिया, अब तो मेरा भगवा मुझे पहना दो, मैं संत हूँ, और संत का अपमान आप कैसे कर सकते हैं? हमारी सरकार है, मुख्यमंत्री हमारे हैं, मैं खुद भाजपा का कार्यकर्ता रहा हूँ, बजरंग दल का जिला संयोजक 9 साल रहा हूँ, और संघ का 13 साल की अवस्था से स्वयं सेवक रहा हूँ। मेरी क्या गलती है? उन्होंने कहा कि तुम्हें भगवा पहनने का कोई अधिकार नहीं है, और मेरे भगवे को उतार करके खींच दिया। पूरी रात मुझको हवालात के अंदर बिना भगवे के अर्धनग्न अवस्था में, जो आंतरिक वस्त्र होते हैं उन वस्त्रों में रखा, जिसकी किसी पत्रकार ने धोखे से फोटो भी खींची है जो वायरल हुई है, जिसमें मैं हवालात के अंदर बिना कपड़ों के खड़ा हुआ हूँ, अंतर वस्त्रों में। तो देखिए, ये संविधान के हिसाब से भी और धर्म के हिसाब से भी बहुत गंदा कार्य हुआ है। मेरा मान सम्मान खत्म हो चुका है, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर धामी जी से अपने गुरु भाइयों के साथ मिलने के लिए जा रहा हूं, और मेरी पीड़ा ये मेरे गुरु भाई मुख्यमंत्री जी से कहेंगे। एक तरह से हम मुख्यमंत्री जी के पास अपनी करुणा, अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए और रोने के लिए जा रहे हैं। हम रो करके बताएंगे कि मुख्यमंत्री जी, हम पद यात्रा यहाँ से करेंगे हरिद्वार से, और पद यात्रा करते हुए हम मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और उनके सामने जाकर के रोएंगे।